आज जो डीएलएड का रिज़ल्ट आया हुआ है, डीएलएड 2023 बैच के हमारे महाविद्यालय की छात्रा गरिमा तिवारी आज हम लोग के बीच में हैं। सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कि आपने जो है बहुत अच्छे मार्क्स, यहाँ तक पूरे चंदौली ज़िले में सबसे अच्छा आपका नंबर्स है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज के साक्षात्कार में ये अपनी उपलब्धियाँ बताएंगी, क्या इन्होंने योजना बनाई, इनकी क्या स्ट्रेटजी रही कि आज यह मुकाम इन्होंने हासिल किया। तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जो आज आपका स्थान आया है, क्या पहले भी आया था कि इसके पहले एकेडमिक में कि यह चमत्कार एक तरीके से हुआ है? एकेडमिक में सर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही था रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स लाना तो ये पहली बार ही हुआ है। अच्छा, एक तरीके से चमत्कार ही है एक तरह से। लेकिन हाँ, पढ़ाई किया करती थी, उसमें भी अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन हाईएस्ट मार्क जो होता है फर्स्ट टॉप करना वो नहीं रहता था। ये फर्स्ट टाइम आया टॉप। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग आपने सुना होगा कि इसमें जो है जो इसका सिलेबस 8 पेपर पढ़ना होता है और जो कि एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, तो आपने सिलेबस को कवर कैसे किया? कब तक अपने सिलेबस को कवर कर लिया था पेपर के पहले? सर पेपर के 10 दिन पहले मैंने सारे सिलेबस कवर कर ली थी। उसके बाद मैं रिवीजन कर रही थी, हर एक सब्जेक्ट का एक एक दिन लेकर के मैं रिवीजन करती थी। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन को मैं पढ़ती रहती थी और फिर उसको लिखने का प्रैक्टिस भी करती थी कि अगर कम, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है जिस वजह से हम लोग को बहुत फास्ट राइटिंग में लिखना होता है, तो उसका भी मैं राइटिंग करती थी कि जल्दी से वहाँ पे कवर हो जाए। अच्छा, जैसे कि इसमें डीएलएड में आप जानती हैं कि एक दिन में 3 पेपर होते हैं, तो रिवीजन का में कौन सा पैटर्न आपको ज़्यादा प्रभावित किया कि आपने एक दिन में 3 पेपर तैयार करना हो, और उसमें रिवीजन पे आपने कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा आपने इसको तैयार किया? सर रिवीजन पे जो हार्ड सब्जेक्ट थे उनको और जो 50 मार्क्स के थे उनको मैंने पहले कवर किया था कि वो ज़्यादा नंबर गेनिंग थे, तो उनको पढ़ना और उनको राइट करना, और जितने भी फैक्चुअल थे उनको मैंने कई बार प्रैक्टिस भी किया था लिख कर। हाँ, जैसे शिक्षण का अधिगम सिद्धांत बहुत सारा फैक्चुअल था, बहुत सारे बच्चों को उसमें नंबर कम उठा है, और आप क्या टॉपर का ही वही टॉपर शिक्षण अधिगम ही बना रहा है, क्योंकि फैक्चुअल उसमें प्रश्न रहते हैं। तो नए बच्चों के लिए नया पेपर एक तरीके से नया पेपर होता है, क्योंकि और सब साइंस मैथ सोशल सब पहले से पढ़े रहते हैं, लेकिन एक तरीके से जब डीएलएड जाते हैं तो एक नया क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि हम लोग कॉलेज से, आपका यहाँ कॉलेज का क्या गाइडेंस, जो नोट्स दिया गया यहाँ से, यूट्यूब से भी हमारे यहाँ से जो यूट्यूब की सामग्री या ऑनलाइन चलती है, वो आपके पढ़ाई में आपके सेल्फ स्टडी के अलावा यह कितना योगदान दिया? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा योगदान वाली थी। जितने भी आप लाइव वीडियो भेजते थे यूट्यूब के, उन सभी का एमसीक्यू मैं देखा करती थी और सॉल्व किया करती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम टाइम में। जितने भी सोशल साइंस के थे या सीडीपी के थे और मैथ्स के थे, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्व करने में यूज़फुल रहे। शिक्षक आप और आपका परिवार, शिक्षक सहयोगियों का क्या योगदान रहा इसमें? सर शिक्षक का तो पूरा योगदान रहा है। यहाँ से पूरा फुल गाइडेंस मिला, और अच्छे से जितने भी डाउट थे वो टीचर्स के द्वारा ही क्लियर हुए कि कैसे एक सब्जेक्ट में एक दिन में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैसे पास आउट करना है, ये आप लोग के द्वारा ही बताया गया था, और इसे आप लोग के द्वारा ही बताया गया, जिसे मैं फॉलो करके आज फर्स्ट रैंक होल्ड करी हूँ। प्रबंधक मैनेजमेंट के बारे में आप क्या चाहते हैं? यहाँ का जो प्रबंधन मैनेजमेंट है, यहाँ जी हमारे जो प्रबंधक जी हैं और स्टाफ हैं, ये सब आपको किसी पर जो क्या योगदान रहा? सर यहाँ के स्टाफ और टीचर सारे लोग हेल्पफुल हैं, बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं, और प्रबंधक सर भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं। और अगर जहाँ भी परेशानी होती है, अगर हम अपनी बातें उनसे जाकर कहते हैं तो वो एक बार समझते हैं और सुनते हैं और हमारी बातों पे अमल करते हैं और हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कभी आपने सोचा ये नहीं था कि मैं जो है कि डीएलएड में ज़िले में टॉप करूँगी? सर सोचा नहीं था, बट अपना पूरा प्रयास था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, टॉप कर सकती हूँ। प्रयास था बस, लेकिन सोचा नहीं था। दोस्तों को जलन तो नहीं हो रही होगी? नहीं सर, दोस्तों को तो मुझे लगता है नहीं, जलन नहीं होना चाहिए। और अपने साथियों को जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपके साथ में जिसका अभी कुछ में बैक आ गया है, मतलब तो ओवरऑल रिजल्ट तो जो है आपके साथियों का भी अच्छा ही रहा है,
तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो अभी आगे सेमेस्टर में भी वो अच्छा मार्क्स उठाएं, रिवीजन के लिए कौन सा पैटर्न को फॉलो करें ताकि एक दिन में वो 3 पेपर को सफलतापूर्वक वो हासिल कर सकें? सर, जिसका भी बैक आया है वो अभी से ही उस पेपर की तैयारी करते रहें और साथ में सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहें, जिससे कि उनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक ना आ सके और साथ में फर्स्ट सेमेस्टर भी अच्छे से पास आउट कर सके। और इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, लेकिन इसका रिवीजन करते रहें। फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी MCQ है और जितने भी मैथ्स में या किसी का संस्कृत में आया होगा बैक, तो उन सभी चीज़ों को, विभक्ति को और जितने भी मैथ्स के MCQ उनको सॉल्व करते रहें। और घबराने की बात नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। डेली बेसिस पे उसको रोज़ 1 घंटे टाइम दे करके जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, जिनमें बैक आया हुआ है, उनको वो सॉल्व करें, पढ़ें, जिससे कि अच्छी से तैयारी हो जाएगी। जो एक नया विषय जो बच्चे कभी नहीं पढ़े थे, जैसे कि शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य के पेपर हैं, जैसे हर पहला सेकंड पेपर रहता है, इनमें उनको क्या स्ट्रेटजी अपना, चूँकि उनके लिए नया पेपर होता है और तो हर विषय वो पढ़े रहते हैं, उनके लिए एक नया विषय होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर 50-50 नंबर का, तो ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को पार को कैसे कर पाएंगे, या कोई जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई है वो उनको बता दीजिए। सर, फर्स्ट तो पहले क्लासेस डेली करना चाहिए। टीचर हमारे जो भी बताते हैं उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस जो भी हमारे कॉलेज से लाइव क्लासेस जाती हैं उन्हें देख करके अपना खुद का भी एक नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने के बाद उसको राइट करना चाहिए, लिख लिख कर रिवीजन करना चाहिए, जो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे यह पूछना चाहते हैं हम लोग कि 425 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो क्या हम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं कि हमको नंबर कट गया, मेरा नंबर कम मिला? नहीं सर, आपने तो अच्छा ही मार्क्स दिया है, अच्छा है, कोई गिला शिकवा नहीं है सर।